नमस्कार साथियों, मैं राजकमल बिश्नोई कामरा शिक्षण संस्थान के YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम एक नया बिंदु लेकर आए हैं। ध्यान दीजिए, आज के हमारे टॉपिक का नाम है सर्वनाम के विकारी रूप। सर्वनाम के विकारी रूप। आज जो बिंदु हम पढ़ेंगे ये लगभग किताबों में नहीं दिया जाता, लेकिन लगभग परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आता है। इससे पहले आपने ये पढ़ा था कि हिंदी में मूल सर्वनाम 11 होते हैं। हिंदी में मूल सर्वनाम 11 होते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन और क्या। इसके भेद भी आप इससे पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम इन सर्वनामों के एकवचन और बहुवचन रूप पढ़ेंगे, जो अक्सर देखा जाता है कि किसी भी किताब के अंदर नहीं दिया जाता, लेकिन रीट, BSTC, प्री BEd अनेक भर्ती परीक्षाओं में यहाँ से खूब प्रश्न आते हैं। साथ साथ लिखते रहिए। सर्वनाम के विकारी रूप कैसे बनते हैं ये ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमने एक सर्वनाम लिया, मैं सर्वनाम, और ये होता है उत्तम पुरुष। हिंदी में कारक 8 होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 7 कारकों की बात करेंगे। कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, आपादान, संबंध और अधिकरण। ये आपके 7 कारक होंगे। अब इनकी विभक्तियाँ देखो। कर्ता की विभक्ति ने, कर्म की विभक्ति को, करण की विभक्ति से या के द्वारा, संप्रदान की विभक्ति के लिए, अपादान की विभक्ति से अलग होने का भाव, संबंध की विभक्ति का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने सारी होती है। अधिकरण की विभक्ति मैं और पर। अब सर्वनामों के हम एकवचन रूप भी याद करेंगे और बहुवचन रूप भी याद करेंगे। बहुत आसान तरीके से याद करेंगे। परीक्षाओं में, अलग अलग परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं वहाँ भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हमने एक सर्वनाम लिया, मैं सर्वनाम। मैं सर्वनाम का एकवचन रूप होता है मैं, और जब आप इसमें ने जोड़ते हो तो इसका कर्ता कारक में एकवचन रूप बन जाता है मैंने। परीक्षा में प्रश्न ये आता है, मैं या मैंने सर्वनाम के कौन से रूप हैं? तो ये कर्ता कारक एकवचन के रूप हैं। हर बार परीक्षा में आता है मैं का बहुवचन बताइए। मैं का बहुवचन होता है हम, मैंने का बहुवचन होता है हमने। ध्यान दीजिए, मैं सर्वनाम उत्तम पुरुष है और मैं सर्वनाम का कर्ता कारक में एकवचन रूप बना मैं या मैंने। मैं का बहुवचन हम, मैंने का बहुवचन हमने। जब हम इसमें कर्म कारक की विभक्ति लगाएंगे तो ये बनेगा मुझे या मुझको, मुझे या मुझको। मुझे का बहुवचन रूप बनेगा हमें, मुझको का बहुवचन रूप बनेगा हमको। करण कारक की विभक्ति लगाएंगे तो एकवचन रूप बनेगा मुझसे या मेरे द्वारा, मुझसे या मेरे द्वारा। मुझसे का बहुवचन रूप बनता है हमसे, मुझसे का बहुवचन रूप हमसे। मेरे द्वारा का बहुवचन हमारे द्वारा बनता है। संप्रदान कारक की विभक्ति लगाएंगे तो एकवचन रूप बनेगा मेरे लिए, और मेरे लिए का बहुवचन रूप होता है हमारे लिए। अपादान कारक की विभक्ति लगाएंगे, एकवचन रूप बनेगा मुझसे, और मुझसे का बहुवचन रूप बनेगा हमसे। संबंध कारक की विभक्ति लगाएंगे रा, री, रे, तो बनेगा मेरा, मेरी, मेरे, और इनका बहुवचन रूप बनेगा हमारा, हमारी और हमारे।
अधिकरण कारक की विभक्ति लगाएंगे, एक वचन रूप बनेगा मुझ में या मुझ पर, बहुवचन रूप बनेगा हम में या हम पर। तो ये मैं उत्तम पुरुष सर्वनाम के विकारी रूप, यानी मूल सर्वनाम तो एक था मैं उत्तम पुरुष, और जब हमने इसमें कारक और वचन का नियम लगाया, जब हमने इसमें 7 कारकों की विभक्तियां लगाई और इनके एक वचन बहुवचन रूप बनाए, तो आगे कम से कम 20-22 सर्वनाम और निकले। परीक्षा में प्रश्न 3 तरह के आते हैं, या तो किसी भी एक वचन रूप से आपसे उसका बहुवचन रूप पूछ लिया जाता है, या फिर कारक रचना पूछ ली जाती है। उसने लिख दिया कि मेरे द्वारा यह कार्य किया गया, मेरे द्वारा यह कार्य किया गया। अब वो रेखांकित कर देता है और रेखांकित पद की कारक रचना पूछता है आपसे, रेखांकित पद की कारक रचना बताइए। तो आप देखिए मेरे द्वारा की कारक रचना कर्ण कारक पुल्लिंग एक वचन रूप है। किसी भी सर्वनाम शब्द से एक वचन का बहुवचन रूप पूछ लेना, किसी भी सर्वनाम का वाक्य में प्रयोग करके आपसे कारक रचना पूछ ली जाती है, या फिर इन सर्वनामों में से किसी भी सर्वनाम का प्रयोग करके मूल सर्वनाम भी पूछ लिया जाएगा। वाक्य बना दिया जाएगा कि हमारा भारत महान, और हमारा शब्द में मूल सर्वनाम बताइए। एक सर्वनाम है मैं और इसके विकारी रूप है ये जितना भी आपके सामने विषय वस्तु है ये किसी किताब में नहीं दी जाती। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, इसके बाद मैं आपको अगले सर्वनाम के विकारी रूप बनाना सिखाता हूँ। चलिए, मैं के बाद तू मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है और इसके विकारी रूप बनाते हैं। बहुत आसान है, आपको सबसे पहले मैं सर्वनाम के विकारी रूप याद करने, उसके बाद तू के अपने आप हो जाएंगे। यह ध्यान दीजिए मेरे साथ साथ। तू सर्वनाम का एक वचन रूप होता है तू, या तूने। बहुवचन रूप तुम या तुमने। कर्म कारक में तू सर्वनाम का एक वचन रूप तुझे या तुझको। तुझे का बहुवचन तुम्हें, तुझको का बहुवचन तुमको। करण कारक में एक वचन रूप तुझसे तेरे द्वारा, बहुवचन रूप तुमसे या तुम्हारे द्वारा। संप्रदान कारक में एक वचन रूप तेरे लिए, तेरे लिए का बहुवचन रूप तुम्हारे लिए। अपादान कारक में एक वचन रूप तुझसे, तुझसे का बहुवचन तुमसे। संबंध कारक में एक वचन रूप तेरा, तेरी, तेरे। बहुवचन रूप बनेगा तुम्हारा, तुम्हारी और तुम्हारे। अधिकरण कारक में एक वचन रूप तुझ में, तुझ पर। बहुवचन रूप तुम में, तुम पर। जैसे ही आपने मैं सर्वनाम के विकारी रूप याद किए, आप देखिए आपको तू सर्वनाम के विकारी रूप भी याद हो गए। जहाँ जहाँ पर मैं था वहाँ वहाँ पर आपने तय लगाया, मैं के स्थान पर तय या तू लगाया, तो मैं से तू के विकारी रूप बन गए। यानी कि आप मैं और तू के दोनों के विकारी रूप एक साथ याद कर सकते हैं। और प्रश्न पूछने का तरीका वही है, किसी भी एक वचन रूप से आपसे उसका बहुवचन रूप पूछ लिया जाता है, या किसी भी सर्वनाम का वाक्य में प्रयोग करके आपसे उसकी कारक रचना पूछ ली जाती है। तो याद करना पड़ेगा। मैं सर्वनाम से तू सर्वनाम के विकारी रूप याद करने के लिए दोबारा ध्यान दीजिए, जहाँ जहाँ पर मैं लगाया था वहाँ वहाँ पर आपको तय लगाना है। टॉपिक यार पूरा नहीं होगा ये कैसे। चलिए ध्यान दीजिए।
उसके बाद आपको 4 सर्वनामों के विकारी रूप एक साथ याद करवाते हैं, ध्यान दीजिए। यह सर्वनाम निश्चयवाचक होता है। आपको मैं और तू के विकारी रूप एक साथ याद हो जाएंगे। यहाँ आपको एक साथ 4 सर्वनामों के विकारी रूप सिखाएंगे। साथ साथ पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और ध्यान दीजिए। यह सर्वनाम का एक वचन रूप होता है यह या इसने। यह सर्वनाम का बहुवचन रूप होता है ये। इसने का होता है इन्होंने। कर्म कारक में एक वचन रूप बनता है इसे या इसको। बहुवचन रूप बनता है इन्हें या इनको। करण कारक में एक वचन रूप बनता है इससे या इसके द्वारा। बहुवचन रूप बनता है इनके या इनके द्वारा। संप्रदान कारक में एक वचन रूप बनेगा इसके लिए। बहुवचन रूप बनेगा इनके लिए। अपादान कारक में एक वचन रूप बनेगा इससे। बहुवचन रूप बनेगा इनसे। संबंध कारक में एक वचन रूप बनेगा इसका, इसकी और इसके। बहुवचन रूप बनेगा इनका, इनकी और इनके। अधिकरण कारक में एक वचन रूप बनेगा इसमें और इस पर। बहुवचन रूप बनेगा इनमें और इन पर। ये आपने सर्वनाम के विकारी रूप बनाए, यानी आपने यह सर्वनाम के विकारी रूप बनाने में ई का प्रयोग किया है। प्रश्न पूछने का तरीका वही है, किसी भी एक वचन रूप से उसका बहुवचन रूप पूछ लिया जाएगा। यह सर्वनाम का विकारी रूप यानी कि बहुवचन रूप ये, इससे का इनसे, इसका का बहुवचन इनका। किसी भी एक वचन रूप से इसका बहुवचन रूप पूछ लिया जाता है या कारक रचना पूछ ली जाती है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको 4 सर्वनामों के एक साथ विकारी रूप बनाना सिखाता हूँ। ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए, यह सर्वनाम के बाद हमारा अगला सर्वनाम आता है वह, और वह सर्वनाम के विकारी रूप कैसे बनाने हैं यहाँ ध्यान दीजिए। यह से वह के विकारी रूप बनाते समय आप ई की जगह पर ऊ लगा देंगे सभी जगह, एक बदलेंगे। वह सर्वनाम का विकारी रूप हो गया वे। इसने का वह सर्वनाम का कर्ता कारक में एक वचन रूप उसने, उन्होंने। ई की जगह ऊ लगा रहे हैं, उसको, उसे, उसको, उन्हें, उनको, उससे, उसके द्वारा, उनके या उनके द्वारा, उसके लिए, उनके लिए, उससे, उनसे, उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके, उसमें, उस पर, उनमें और उन पर। बहुत आसान तरीके से आपने यह से वह के विकारी रूप बना लिए। यानी आपको याद करने हैं एक यह सर्वनाम के विकारी रूप ई का प्रयोग करके। यह से जब आप वह के सर्वनाम के विकारी रूप बनाओगे तो ई के स्थान पर ऊ का प्रयोग करोगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम अगले सर्वनाम की ओर बढ़ते हैं, जिससे आप वह से अगला सर्वनाम बनाएंगे जो, और जो अपने आप में संबंधवाचक सर्वनाम होता है। वह से जो के विकारी रूप बनाते समय जहाँ जहाँ पर ऊ है सभी जगह जी लगा देंगे। ध्यान से, जो सर्वनाम का कर्ता कारक में एक वचन रूप बन गया जो या जिसने। जो का एक वचन बहुवचन रूप जो ही होता है। जिसने का बहुवचन जिन्होंने। कर्म कारक में एक वचन रूप जिसे या जिसको।
बहुवचन रूप जिन्हें या जिनको। करण कारक में एक वचन रूप जिससे या जिसके द्वारा। बहुवचन रूप जिनसे जिनके या जिनके द्वारा। संप्रदान कारक में एक वचन रूप जिसके लिए या जिनके लिए। अपादान कारक में एक वचन रूप जिससे या जिनसे। संबंध कारक में एक वचन रूप जिसका, जिसकी, जिसके। बहुवचन रूप जिनका, जिनकी, जिनके। अधिकरण कारक में एक वचन रूप जिसमें, जिस पर। बहुवचन रूप जिनमें, जिन पर। आपने यह सर्वनाम के विकारी रूप में ई का प्रयोग किया, यह से वह का विकारी रूप बनाते समय ऊ लगाया, और वह से जो के विकारी रूप बनाते समय ऊ की स्थान पर जी लगाया। तो अब आप जो से कौन के विकारी रूप बनाते समय जी के स्थान पर की लगा देंगे। जी के स्थान पर की लगाने से सारे के सारे कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम के विकारी रूप बन जाएंगे। तो इससे यहाँ तक ये आपके सर्वनाम के विकारी रूप टॉपिक का जो है यहीं समापन करते हैं। ये जो आप सर्वनाम जो से कौन के विकारी रूप बनाएंगे, जी से की का विकारी रूप बनाएंगे, इससे अगले वीडियो में हम कुछ प्रश्न लेकर आएंगे जिसमें आपसे की के स्थान, जी के स्थान पर की का प्रयोग आपने किस प्रकार से किया है और कैसे बनाया है। धन्यवाद।